हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली यहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वंस अगैन रिपीट कर दूं कि हम यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। बीपीएससी की एग्ज़ाम जो आपकी होने वाली है 2024 में, अभी उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बिहार कैंडिडेट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर कीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद हम नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान में आनुवंशिकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन है बच्चे के सांस्कृतिक विकास, बच्चे के शारीरिक विकास, बच्चे के सामाजिक विकास या बच्चे के भावनात्मक विकास। 16 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विकास का पहलू है जिसमें आनुवंशिकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप लोग, तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, बच्चे के शारीरिक विकास में है उसकी आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे शारीरिक विकास में जैसे कि देख लीजिए हमारे आँखों का रंग कैसा होगा, हम लंबे होके कि छोटे होंगे, हम मोटे होंगे या पतले होंगे, हम गोरे हैं कि काले हैं। ठीक है, ये सभी हमारे शरीर के शारीरिक हमारे आ जाता है। ठीक है, शरीर के अंतर्गत, और ये सब हमारे आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होगा। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, इनमें से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम है। ऑप्शन है मंदी, ऊर्ध्वपातन, समाश्रयण या प्रजनन। 16 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम है। देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। देखिए आनुवंशिकता का सामान्य नियम होता है प्रजनन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक है अभिकथन और दूसरा है तर्क, जिसको आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। अभिकथन, एक प्रेरणादायक वातावरण अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करता है, जबकि एक अस्थिर वातावरण बच्चे के विकास को उसकी क्षमता से कम कर देता है। ये अभिकथन था। अब इसका तर्क देखते हैं। क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों शक्तिशाली कारक है जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अब देखिए ऑप्शंस, कथन और तर्क दोनों सत्य है, और तर्क जो है वो कथन की व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और तर्क दोनों सत्य है लेकिन जो तर्क है वो कथन की व्याख्या नहीं करता, या कथन सत्य है लेकिन तर्क असत्य है, कथन असत्य है लेकिन तर्क सत्य है। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को मैच करना है कि यहाँ पे जो अभिकथन दिया हुआ है उसकी व्याख्या सही कर पाता है कि नहीं तर्क। पहले तो आप देखिए कि कथन और तर्क दोनों अपने आप में सही है या नहीं, फिर आप तुलना कर सकते हैं। 37 सेकेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन और तर्क दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे तर्क जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 164 यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम पर आनुवंशिकता के प्रभाव को मापने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देन हम आंसर देखिए, ऑप्शन देखेंगे इसका। देखिए ऑप्शन क्या है, जुड़वा बच्चों के अध्ययन, दत्तकों के अध्ययन, निःशुल्क सहचार्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो 44 सेकेंड आपको समय दिया जा रहा है, आप लोग आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो अधिगम पर आनुवंशिकता के प्रभाव को मापने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग नहीं होती बोल रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं होती लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, जुड़ा बच्चों के अध्ययन में, दत्तकों के अध्ययन में, निःशुल्क सहचार्य में, इनमें से कोई नहीं। और 44 सेकेंड्स आपको दिए गए थे, आंसर कीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, आनुवंशिकता के द्वारा हम इसको नहीं माप सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी हम जुड़वा बच्चों के अध्ययन भी कर सकते हैं आनुवंशिकता के द्वारा, दत्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए यहाँ पे, मानव का कौन सा गुण आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। ऑप्शन है नैतिक, स्वभाव, बुद्धि या सामाजिक। 16 सेकेंड्स। तो मनुष्य का कौन सा गुण है जो आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे उसकी आनुवंशिकता से निर्धारित होगा बुद्धि, ठीक है। बाकी यहाँ पे नैतिकता, स्वभाव और सामाजिकता को हम पर्यावरण के द्वारा विकसित कर सकते हैं। जिस पर्यावरण में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें विकास होंगे, ठीक है। बाकी बुद्धि है जिसका निर्धारण आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग होता है। 66 देखिए, 166 पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है जो व्यवहार को उद्दीप्त करने या खालिस्तान को लाने के लिए कार्य करती है। ऑप्शन है व्यवहार का संशोधन, व्यवहार का वर्गीकरण, व्यवहार का संग्रहण, व्यवहार का स्थानांतरण। चलिए आंसर कीजिए। 34 सेकेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, हर एक क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है जो व्यवहार को उद्दीप्त करने या व्यवहार का संशोधन करने के लिए कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारक में खालिस्तान को छोड़कर सभी शामिल हैं। सो ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पोषण की गुणवत्ता या संस्कृति। देखिए विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में किसको छोड़कर सभी शामिल हैं, जैसा कौन सा ऑप्शन होगा जो पर्यावरणीय कारकों को आकार देने में शामिल नहीं है। 31 सेकेंड्स। देखिए विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय घटक की बात कर रहा है ना, तो शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति, ये सभी आपके पर्यावरणीय घटक हो जाएंगे सिवाय शारीरिक गठन को छोड़कर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 168। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये क्या होंगे। देखिए ऑप्शन मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, आनुवंशिक होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं या आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। 22 सेकेंड्स। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। हमने बहुत इसका ऐसे क्वेश्चन में बहुत सॉल्व किए हुए हैं। शरीर का रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, लंबाई, ये कौन निर्धारित करता है, आनुवंशिक कारक, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 169 देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है। ऑप्शन है आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं यहाँ पे कुल 26 सेकंड्स। देखिए कौन कौन से यहाँ पे होंगे जो आनुवंशिकता पूर्ण रूप से निर्भर होंगे, आनुवंशिक रूप से। देखिए इजी है ये भी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आंखों का रंग और सॉरी यहाँ पे पूर्णता बोल रहा, तो बुद्धि पूर्णता आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करता। अगर हम चाहे तो बुद्धि को अपने प्रयासों से थोड़ा बहुत अधिक हम विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंखों का रंग ही हो जाएगा जो पूर्ण रूप से आनुवंशिक होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे केवल यहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शंस देखिए, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, आनुवंशिकता इस बात का प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, या आनुवंशिकता इस बात का प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितनी दूर तक जाएंगे, या आनुवंशिकता इस बात का निर्धारण करती है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। पढ़िए और आंसर कीजिए। 39 सेकंड्स आपको दिया जा रहा है। देखिए ये पहले तो आप ए और डी को काट दो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूर्णता निर्धारित करने की बात करो, तो पूर्णता निर्धारित नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो बी और डी, सी में देखो हमें प्राथमिक निर्धारक की बोला, तो हाँ प्राथमिक निर्धारक एक बार हो सकता है। तो देखो इसमें से कौन सही हो जाएगा कि प्राथमिक निर्धारक होगा। और सेकेंडरी निर्धारक कौन होता है, हमारा पर्यावरण और समाज होता है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे
आनुवंशिकता इस बात का प्राथमिक निर्धारक तो है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, कि कितनी दूर तक जाएंगे। मतलब उसको फिक्स थोड़ी बोल सकते हैं कि आप इतनी दूर तक ही जाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते ना। मतलब वो एक अनुमान लगा सकता है कि इतनी दूर तक जा सकता है। क्योंकि ऑप्शन बी में यहाँ पे जा सकने की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी इसको फिक्स बोल रहा है कि हाँ इतनी दूर तक ही जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बच्चों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवादात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। सो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है बताना है आपको। 32 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता की तरह नहीं होते हैं, उनकी अलग विशेषताएं होती हैं। आनुवंशिकता का निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से जुड़ा है। सो ऑप्शन है जैसे उत्पन्न करते हैं वैसे, रूपांतर, प्रतिगमन या ये सभी। तो कौन से आनुवंशिकता के सिद्धांत में या नियम में इस कथन से जुड़ा हुआ है कि बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता की तरह नहीं होते हैं। देखिए 26 सेकेंड। रूपांतर, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है आपका। रीमा एक शहरी इलाके में पली बड़ी 3 साल की बच्ची है। वो ठीक से बोल नहीं पा रही है। उसके माता पिता दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बच्ची की देखभाल एक घरेलू सहायिका करती है जो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है, लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं करती। ज़्यादातर समय रीमा को सुला दिया जाता है। रीमा के खराब भाषा विकास के लिए निम्न में से कौन सा कारक अधिक जिम्मेदार है। ऑप्शन है आनुवंशिकता, पर्यावरण, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों, या परिपक्वता। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। 42 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 173। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आनुवंशिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको ऐसा पर्यावरण नहीं मिल रहा है जिसमें उसका भाषा का विकास हो सके। दिन भर वो सो जा रही है और उसकी जो देखभाल करती है सहायिका, वो भी उससे बहुत कम बात करती है, तो उसको बाहर से भाषा विकास का उसको वातावरण ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्मेदार कौन है उसके खराब भाषा विकास के लिए, पर्यावरण, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, आनुवंशिकता प्रकृति में जैविक है, इसी तरह पर्यावरण प्रकृति में खालिस्तान है। सो ऑप्शन है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक या समाजशास्त्रीय। 23 सेकेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आनुवंशिकता प्रकृति में जैविक है तो इस तरह पर्यावरण क्या हो जाएगा प्रकृति में। पर्यावरण को आप किसकी संज्ञा देंगे। समाजशास्त्री की, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 175 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया के जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। ऑप्शंस हैं प्रकृति, आनुवंशिकता, पोषण या गुणसूत्र। 36 सेकेंड्स। पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 176। एक व्यक्ति का मानना है कि पोषण उसके बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करता है, वह इसके खालिस्तान के महत्व से सहमत नहीं होगा। सो ऑप्शंस है आनुवंशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावात्मक कारक या उपरोक्त सभी। 35 सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति मानता है कि पोषण ही है जो उसके बच्चे के विकास को बहुत अधिक इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इनमें से कौन सा कारक के प्रति उसके महत्व से सहमत नहीं होगा वो। आनुवंशिक कारक, ठीक है, मतलब वो आनुवंशिक कारक को पूर्णतः ऐसा नहीं मान रहे कि आनुवंशिकता ही सब कुछ है,
वो पर्यावरणीय कारक को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है? ऑप्शन है साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, आनुवंशिकता और पर्यावरण साथ काम नहीं करते, एक प्रवृत्ति पर्यावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता की आवश्यकता होती है, एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50% होता है। 38 सेकेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और जितना हो सके आप इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्त बंधु जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की उनको। देखिए 177 का आंसर क्या हो जाएगा। यह बोल रहा है कि कौन सी बात एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है बोल रहा है, ठीक है। तो सत्य कथन को आपको ढूंढना है यहाँ पे। देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50-50% होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये दोनों का 50% बोल रहा है, दोनों को मिला के 50% नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी बोल रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50% है। तो दोनों का मिलाकर 50% नहीं होगा, दोनों का अलग अलग 50% हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 178 देखिए, खालिस्तान गुणसूत्रों की संख्या है जो हम अपनी माँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है 23 जोड़े, 46 है 46 जोड़े। 7 सेकेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बायो वालों को, विज्ञान वालों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए हम गुणसूत्रों की संख्या जो हम माँ से प्राप्त करते हैं वो है 23, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 23 जोड़े नहीं होंगे, 23 हम अपने मम्मी से प्राप्त करते हैं और 23 अपने पापा से, ठीक है। चलिए अगला देखिए 179, वातावरण और आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, या शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। चलिए आंसर कीजिए, 30 सेकेंड। क्वेश्चन है वातावरण और आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। विकास से किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से है? ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र। चलिए आंसर कीजिए, 20 सेकेंड। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।